Namaskar. Welcome to my channel Motivational Mata. I am Neerja Bhatnagar. And today I will be talking about coronavirus, the talk of the town, isn't it? Now, after the vaccination has been done for doctors and the health workers, now is the time for vaccination for people above 60 and 45 plus to 59 with comorbidities. I am talking about India. Now we have two vaccines available as of now. One is Covishield and another is Covaxin. The process is in place and I really congratulate the government for making system much easier for this large population. The process is like that. You can register yourself through Arogya Setu. There is a tab CoWIN on that, or go straight to CoWIN website or even an app. तो आप दो तरह से अपने को रजिस्टर करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन कराने में ये है कि आपको अपना टाइम स्लॉट मिल जाता है. अदरवाइज देयर इज़ अनदर चैनल, यू कैन जस्ट वॉक इन एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड. तो दोनों ही तरह के चैनल्स इस टाइम हॉस्पिटल्स रजिस्टर कर रहे हैं और आप इन दोनों ही चैनल्स के थ्रू जाके अपनी वैक्सीनेशन करा सकते हैं. तो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम यह है कि आप आरोग्य सेतु में कोविन टैब पे क्लिक करिए और उसमें इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली. आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई दैट यू आर अबव 60, और एक कोई भी आईडी कार्ड आपसे लिया जाएगा का नंबर, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर्स कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी ऑफ दीज. तो ये आप उसमें अपना नंबर डालिए और फिर यही आईडी प्रूफ अपने साथ ओरिजिनल लेके जाइए, क्योंकि वहाँ तो आपने नंबर डाल दिया, बट जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो दे चेक इट इन द फिज़िकल फॉर्म. और अगर आपका डिजी लॉकर में है तो आप वहाँ से भी दिखा सकते हैं. तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा. रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जैसे जैसे नंबर आएगा, दे कीप यू इन द लाइन. जैसे जैसे आपका नंबर है, जैसे आपके रजिस्ट्रेशन का नंबर है, तो जब आपका नंबर आएगा तो आपको कोई हॉस्पिटल एडमिन का स्टाफ ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा एंड देन दे विल रजिस्टर. आई मीन फिज़िकल रजिस्ट्रेशन, फिज़िकल तो नहीं कहूँगी, ऑनलाइन सिस्टम पे अपने रजिस्टर करते हैं, क्योंकि देर दिस व्हाट वी वर टोल्ड कि जो हॉस्पिटल का जो पोर्टल है वो अभी कोविन के पोर्टल से अटैच नहीं हुआ था. देयर वाज सम टेक्निकल इश्यूज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाई. इतना समझ पाई कि ये जो वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल का जो पोर्टल है वो कोविन के पोर्टल से नहीं शायद इन सिंक था, बिकॉज इट वाज 2 मार्च और सिस्टम शायद अब सेट हो गया. आई कांट से दैट. आई वेंट टू अ प्लेस, आई मीन प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ मैंने 250 रुपीज़ पे करे. तो आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू मेक द पेमेंट एंड देन टेक दैट पेमेंट रिसीट एंड गो टू द वैक्सीन रूम. वहाँ वो आपका फिर से आपका आईडी प्रूफ चेक करते हैं एंड देन यू टेक द शॉट. और शॉट देते हुए जो सिस्टर हैं वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि आप को अगर फीवर हो, वॉमिटिंग हो या बॉडी एक हो तो आपको पैरासीटामोल खानी है, और अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट द हॉस्पिटल. उसके बाद देयर इज़ अ वेटिंग एरिया जहाँ पे आपको 30 मिनट्स तक वेट करवाया जाता है. सो दैट इज़ एन ऑब्जर्वेशन रूम. ऑब्जर्वेशन 30 मिनट तक अगर आपकी तबीयत जल्दी ठीक मतलब ख़राब नहीं लग रही है तो आपको इवन यू कैन बी टोल्ड टू लीव विद इन 20-25 मिनट्स ऑल्सो. मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम लोगों को 20 मिनट्स में उन्होंने कहा था कि आप जा सकते हैं अगर आप बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं. हमें बिल्कुल ठीक लग रहा था. घर आने के बाद दोपहर का टाइम था. हमें जो टाइम स्लॉट मिला था वो 11 से 12 का मिला था. तो वी वेंट देयर 11:45. तो हमें जब हम वहाँ गए तो कुछ कन्फ्यूजन सा था. एक्चुअली सिस्टम सेट नहीं हुआ था और मे बी कि जब तक आप कुछ पूछे नहीं कुछ तो कोई बताता भी नहीं है.
So many people were waiting, and being much senior citizens, they lost patience and cool. तो उनमें से एक सज्जन जो थे वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। तब जब उन्होंने थोड़ा सा शाउट तो नहीं कहूँगी, हाँ थोड़ी हाई पिच में जब बात करी, तो जो डॉक्टर्स थे, इंचार्ज थे, और जो भी हॉस्पिटल एडमिन के जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदे थे फॉर वैक्सीनेशन दिस सेंटर, दे केम एंड देन दे एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ सिस्टम। और उसके बाद सब लोग शांति से बैठकर उस सिस्टम को फॉलो करने लगे। तो सिस्टम वही था जो मैंने अभी आपको बताया। और वैक्सीनेशन के बाद हम आराम से घर आए, और आके एक्चुअली सो ही गई थी मैं तो, क्योंकि 1-1:30 बज रहा था, दैट इज़ माई स्लीपिंग टाइम। तो मैं सो के उठ के मुझे हल्का सा बॉडी एक लग रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत माइल्ड सा। जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि ऑड आवर्स में सो जाते हो, तो वैसा। देन आई हैड द डोलो जेल, डोलो द पैरासीटामोल टैबलेट, और वो मैंने ली, और उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, ना फटीक थी ना कुछ था। आई वेंट अबाउट माई रूटीन वर्क। नेक्स्ट डे भी मुझे ऐसा कुछ था नहीं, बट सिंस दे टोल्ड कि आप 2 दिन ले सकते हैं पैरासीटामोल, तो मैंने ले ली। हालांकि शायद ना भी लेती तो भी चल जाता। तो ये आपका अपनी जजमेंट है कि आपको फिज़िकली आप कैसा फिट कर रहे हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा फीवर वगैरह हो गया था, पर मुझे नहीं हुआ। तो ये हर एक की बॉडी किस तरह से वैक्सीन पे रिएक्ट करती है उसके हिसाब से होता है। बट बहुत माइल्ड, जैसे बच्चों के जब वैक्सीनेशन होती है तो दे ऑल्सो हैव फीवर, चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो इट इज़ लाइक रीलिविंग योर चिल्ड्रंस चाइल्डहुड। तो वो करने के बाद, और उसके बाद हम बिल्कुल फिट कर रहे हैं, और हमें जो बताया गया कि हॉस्पिटल ही आपको कॉल करेगा फॉर द सेकंड शॉट। अच्छा, आप वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं कि वैक्सीन कौन सी लग रही है। तो हमें कोवैक्सीन लगी थी। हालांकि मुझे कोवैक्सीन और हमें कोविशील्ड लगी थी, पर मुझे दोनों भी वैक्सीन में कोई डिफरेंस मुझे नहीं समझ आता है। मैंने सोचा था कि जहाँ भी हम जाएंगे जो वैक्सीन लगेगी हम लगवा लेंगे, क्योंकि मुझे वैक्सीन लगवाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। तो आप लोग ज़रूर ये वैक्सीन लें। और सबसे इसमें एक चीज़ है कि आप जब जाते हैं तो आप एक ब्रेकफास्ट फुल स्टमक जाएं, अच्छे से खा पी कर जाएं, क्योंकि वहाँ टाइम कितना लग सकता है मैं बता नहीं सकती। कुछ हमारे पहचान वाले हैं, वो उनको दिल्ली गुड़गांव में लगा, उनको 4-4 5-5 घंटे भी टोटल उसमें लगा। हम लोगों को यहाँ पे लगा था पूरा 1.5 आवर्स प्रिसाइजली, जिसमें आप समझिए 10-15 मिनट वो जो थोड़ा सा गड़बड़ हुई सिस्टम सेट होते होते वो, और 20 मिनट हमें वहाँ वेटिंग में लगा। और मतलब बहुत फास्ट काम था। इतना मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक काम है, बट शायद जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, ज़्यादा लोग पहुँच गए, तो शायद ये टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो आप ये पूरा इस हिसाब से जाइए, अच्छे से खा पी कर जाएँ। अपने साथ वाटर बॉटल, बिस्किट्स और कुछ खाने पीने का सामान इसलिए लेके जाएँ कि अगर देर हो जाती है तो आपको वहाँ परेशानी ना उठानी पड़े। और अपना जो भी अपने आईडी कार्ड वहाँ उसमें फिल करा है, वो आईडी कार्ड ओरिजिनल में लेके जाना है, नो फोटो कॉपीज़। यू हैव टू टेक योर ओरिजिनल आईडी कार्ड, क्योंकि वही वो कार्ड वो देखेंगे। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं जो आप लीजिए, और ये वैक्सीन ज़रूर लगाइए, क्योंकि जब तक सबको वैक्सीन नहीं लगेगी कोरोना से लड़ाई हमारी ख़त्म नहीं होएगी। और मैं फिर से भारत सरकार और जो भी इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के जिन लोगों ने भी ये सिस्टम्स इवॉल्व करे हैं, वो उनको बेहद शुक्रिया करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही आराम से वैक्सीन हमारी लग गई है। बहुत ही बढ़िया सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपसे दरख्वास्त करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। नमस्कार।